ड्रैगन प्रिंस युआन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये जो इतनी ज्यादा खौफनाक और खतरनाक ताकतें एक दूसरे से टकरा रही थी, तो इनके बीच में एक पॉइंट होता है जहाँ पे एनर्जी बैलेंस एकदम इक्वल था, जबकि इनसे थोड़ी ही दूरी पे अंधेरे में कोई था जो कि इसी चीज का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही मौका मिलता है तो झायान तुरंत ही काफी तेजी से इनके बीच में आने के लिए जाने लगता है और तुरंत इन दोनों ही पावर्स के बीच में आ जाता है और इन दोनों का विनाशकारी पावर को झेलने लगता है। लेकिन इस वजह से इसकी जो बॉडी होती है वो डिस्ट्रॉय होने लगती है, मतलब कि पलक झपकते इसके हाथ पैर जो होते हैं डिस्ट्रॉय होकर चिथड़े में उड़ जाते हैं। और झायान की भी हालत काफी ज्यादा खराब होती रहती है और ये परेशान होते हुए सोचता है कि ये पावर तो सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, क्योंकि यहाँ तक कि मेरी जो सेंट फोर्स है वो भी काफी तेजी से खत्म होती जा रही है और मुझे अपना पूरा जोर लगा के जो बची कुची थोड़ी सी सोचने समझने की शक्ति है उसे बचा के रखना होगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इस इविल पावर को मेरे ऊपर इस तरीके से कब्जा नहीं करने दे सकता हूँ, क्योंकि एक बारी जो इसने मुझ पे काबू कर लिया तो कोई भी चांस नहीं रह जाएगा कि मैं बाजी को पलट सकूं। इसलिए मुझे झायान को हर हाल में इसका सामना करना होगा डट के। और हम देखते हैं कि जब झायान का बस छाती और सिर ही रह गया था तो ये तुरंत ही एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर को इस्तेमाल करने लगता है और ये मनी मन याया से कहता है कि याया मैं हार नहीं मानूंगा, मैं पक्का तुम्हें वापस से लेके आऊंगा। और तभी हम दूसरे साइड का सीन देखते हैं जहाँ पे बाउंड्री वॉल्स जो होती हैं सेकेंड रेस हेवन की, उनको दो जायंट हैंड से चीरने लगते हैं, जिसकी वजह से काफी सारे मीटियोर्स जो होते हैं ये उस आसमान से गिरने लगते हैं और सेकेंड रेस के हेवंस के पर गिरने लगते हैं। लेकिन इस जमीन को छू पाते उससे पहले काफी बड़ा लोटस अपीयर होता है जो कि इस पावर को ब्लॉक करने लगता है और इस पावर को देख के सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि तभी अचानक से इस लोटस के ऊपर काफी ज्यादा डार्क पावर इकट्ठी होने लगती है और एक काफी ज्यादा टेरिफाइंग से फिगर अपीयर होते हुए कहती है कि आखिरकार मैं अवेक हो ही गया और देखो थर्ड सीक्वेंस की गॉडेस, आखिरकार तुम और मैं यहाँ पे मिल ही गए। और जब इस दुनिया को क्रिएट किया गया था तो एंसेस्ट्रल ड्रैगन की जो बॉडी थी वो उसके काफी सारे इनहेबिटेंट्स में ट्रांसफॉर्म हो गई थी और इसकी इच्छा थी कि ये हमसे एक डिवाइन बोन को क्रिएट करे और इस तरीके से ये उनको ऐसी एबिलिटी देना चाहता था जिससे कि वो भी डिवाइनिटी की पावर को ले सकें। लेकिन सौभाग्य की बात है कि मैं पहले ही इस चीज को रियलाइज कर लिया था, इसलिए मैंने उसी समय अपने आप को प्राइमल खेओस के बीच में छिपा लिया था और इसी चीज के चलते हमारा जन्म हुआ। और इसलिए थर्ड गॉडेस तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो इस पर याया कहती है कि तो फिर मुझे तुमको कैसे शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो सेक्रेट गॉड कहता है कि ये तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें मुझे ज्वाइन करके इस दुनिया की सारी लाइफ फॉर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, जिससे कि इनकी जो ब्लड लाइन पावर है इनकी ओरिजिनल स्टेट में जा सके, जिससे कि हमें भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम अल्टीमेट पावर को हासिल कर सकें। तो इस पर याया कहती है कि अच्छा तो तुम ऐसा इसलिए करना चाहते हो जिससे कि फर्स्ट ऑर्डर की पावर को हासिल किया जा सके, जिससे कि अल्टीमेट गॉड बन जाए, मगर मात्र सभी लाइफ की पावर को डिवोर करना ही काफी नहीं होगा, बल्कि हमको उस पावर को हासिल करने के लिए एक दूसरे को डिवोर करना पड़ेगा। इसी वजह से तुम और मैं एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस पर सेक्रेट गॉड कहता है कि तो ऐसा दिखता है कि नेगोशिएशन जो है वो एक बारी और दोबारा से विफल हो गया है। और फिर ये कहता है कि मैं गॉड्स की पहली ऐलाने जंग को शुरू करता हूँ। तो इस पर याया भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहती है कि जैसी तुम्हारी इच्छा। और फिर क्या था, ये दोनों ही गॉड्स काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी अपनी तरफ से काफी ज्यादा पावर को रिलीज करने लगते हैं और सच में इतनी ज्यादा टेरिफाइंग और इतने ज्यादा बड़े लेवल पे पावर को अभी तक किसी ने भी रिलीज नहीं किया था जितनी ये दोनों कर रहे थे। जबकि हम उस एंडलेस डार्कनेस के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे झायांग की जो बॉडी होती काफी ज्यादा तेजी से रिकवर होना शुरू हो गई थी, जबकि याया ने इसकी बॉडी के अंदर जो डिवाइन मैटर को छोड़ा था वो इसकी बॉडी के अंदर इस जैसे क्रिटिकल मोमेंट पे एक बफर की तरह काम करने लगा है और एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर की मदद से ये लगातार इनकी पावर्स को निकलता जा रहा था, जिसकी वजह से झायान जो है ये थोड़ा थोड़ा जरा सा करके स्ट्रॉन्ग होने लगा है। और थोड़ी देर तक एब्जॉर्ब करने के बाद झायान मन में कहता है कि ये अब भी उतना काफी नहीं है, बल्कि मुझे अभी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग जिससे कि मैं उस रियलम में एंटर कर सकूं। जबकि सब ये जो दो काफी खतरनाक सी पावर थी ये एक दूसरे को खत्म करने के लिए आतुर थी और इस बात से
पूरी तरीके से अनजान थी कि एक ऐसे स्पॉट पे एक ऐसी भी पावर बैठी जो कि इन्हीं को ही निकल के स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। जबकि इस तरफ हम इस बैटल का सीन देखते हैं जहाँ पे ये दोनों ही गॉड जो होते हैं काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से एक दूसरे पे अटैक कर रहे होते हैं और इनके ये जो अटैक होते हैं वाकई में काफी ज्यादा टेरिफाइंग होते हैं। और जो इन दोनों ही गॉड्स की डिवाइन पावर एक दूसरे से टकरा रही थी तो इसकी वजह से ये जो केओटिक वॉइड होता है ये पूरी तरीके से कांपने लगा था। और केओटिक वॉइड से मतलब है कि पूरा ही स्पेस कांपने लगा था और हर एक डायरेक्शन में तबाही सी आ रही थी और काफी सारे सेंट्स भागते हुए कहते हैं कि जल्दी से भागो, हमें यहाँ से निकलना होगा। जबकि कांग युआन भी काफी बुरी तरीके से घबरा गया होता है इन दोनों की ऐसी बैटल को देख के और ये तुरंत ही यहाँ से डर के जाते हुए कहता है कि ओ माय गॉड, ये तो गॉड्स की पावर है और जिस लेवल पे ये बैटल हो रही है तो हम इसमें एंटर करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते हैं। और तभी सेक्रेड गॉड जो तो ये कहता है कि थर्ड सीक्वेंस की गॉडेस, चलो मुझे अपनी सारी स्ट्रेंथ दिखाओ और अगर तुम ऑल हेवन को प्रोटेक्ट करना चाहती हो तो मुझे दिखाओ कि तुमने एंसेस्ट्रल ड्रैगन की कितनी ज्यादा एबिलिटी को इनहेरिट किया है। और ये कहते हुए सेक्रेड गॉड ने काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से एटर्नल ब्लैक सी से काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया होता है। तो इस चीज को देख के याया जो थी पीछे नहीं हटती और ये भी तुरंत ही मिल्की वे रिवर से काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से काउंटर अटैक कर देती है। और ये जो एटर्नल ब्लैक सी और ये जो मिल्की वे रिवर होती है ये आपस में एक दूसरे से कुछ ही पलों में मिलियंस टाइम से टकरा चुकी होती हैं और ये जो इतने कम समय में एक दूसरे से इतनी बार कोलाइड कर चुकी थी ये असल में इन गॉड्स की पावर को दर्शा रही थी। और इस चीज से साबित हो रहा था कि सिर्फ एक गॉड ही दूसरे गॉड का सामना कर सकता है, उससे निपट सकता है। और एक दूसरे से इतनी खतरनाक तरीके से टकराने की वजह से एटर्नल ब्लैक सी और गैलेक्टिक सिल्वर रिवर जो होते हैं ये अचानक से लाइट की काफी सारी तरंगों में बट जाते हैं और ये जो चमकीली सी रोशनियों होती हैं ये केओटिक वॉइड और हेवंस में बिखरने लगती हैं। और सभी हेवंस और केओटिक वॉइड में हर जगह से देखा जा सकता था कि असल में दो गॉड्स जो हैं एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और सेक्रेड गॉड जो था ये कहता है कि अगर तुम और मैं इसी तरीके से इस फाइट को कंटिन्यू रखने पे जोर देते हैं तो यहाँ तक कि हजारों लाखों साल भी कम पड़ जाएंगे इस चीज को डिसाइड करने के लिए कि आखिर हम दोनों में से कौन विजेता है। तो इस पर याया कहती है कि अब जब हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे से नहीं निपट सकता है तो फिर क्यों ना चलो इस फाइट को बंद कर देते हैं। और तुम्हारा ये जो ख्वाब है कि तुम फर्स्ट सीक्वेंस के गॉड बन जाओ तो तुम्हें अपने इस ख्वाब को भी छोड़ देना चाहिए। जबकि सेक्रेड रेस और ऑल हेवन जो है ये दोनों ही अपने अपने रस से तियान युआन वर्ल्ड में चले जाएंगे। तो इस पर सेक्रेड गॉड हंसते हुए कहता है कि थर्ड सीक्वेंस की गॉडेस, शायद तुम एक चीज को लेके काफी गलत हो। और इतना कह के सेक्रेड गॉड जो होता है अपनी स्पेशल आइज का इस्तेमाल करते हुए याया की बॉडी के अंदर देखता है और मन में कहता है कि मैं पहले इसको देख चुका हूँ उस चीज को जो कि 9 होल डिवाइन रॉक है। और क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं सच में तुमसे निपट नहीं सकता हूँ। जबकि इस तरफ हम डार्कनेस के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे झायान जो होता है ये अब भी सेक्रेड गॉड की विल और गॉड एनिलेशन का पोजिशन की जो पावर होता है इन्हें चुरा रहा था। और धीरे धीरे करके इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ये ट्रिपल लोटस रियलम के पीक तक पहुंच चुकी थी जहाँ पे झायान अब भी कोशिश करते हुए परेशान होते हुए मन में कहता है कि आखिर ये अब भी ऐसा ही क्यों है और आखिर मैं क्यों नहीं उस फाइनल स्टेप को ले पा रहा हूँ जिससे कि मैं उस लेजेंडरी रियलम को टच कर सकूं। और अगर रिफाइनिंग इसी तरीके से चलती रही तो मेरी जो फिजिकल बॉडी है और जो मेरी सोल है वो दोनों ही एक्सप्लोड कर जाएंगी और अभी तक मैंने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ हर चीज बर्बाद हो जाएगी। लेकिन आखिर वो एक चीज क्या है जिसकी अभी भी कमी है और वो जो मिसिंग सा पीस है, क्या वो इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है जो कि मुझे गॉड रियलम में पहुंचने से रोक रही है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है यही भी खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।